राधे राधे। हरे कृष्णा। श्री हरिदास। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। राधा रानी आप सभी को ऐसे ही सुखी, स्वस्थ और संपन्न रखे। आप सभी के परिवार को हमेशा इसी तरह से हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। तो आज का जो वीडियो बनाने का जो विषय है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये वीडियो मैंने किसी भक्त की रिक्वेस्ट पर बनाई है और एक सवाल पर ये वीडियो है। उनका कल मेरे पास एक सवाल आया था जो सुनकर बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ, क्योंकि अ, लोगों की मानसिकता इतनी ज़्यादा गिर चुकी है, इतना ज़्यादा लोग भगवान को भी नहीं बख्शते हैं, भगवान के प्रति भी गलत सोचने लग गए हैं और पता नहीं अजीब अजीब सी बातें करते हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। अभी मैं क्या बोलूँ, मतलब कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि इंसान क्या बोले इस सब चीज़ों को लेकर कि लोगों की मानसिकता इतनी ज़्यादा गिर चुकी है। तो अभी मैं समय को व्यर्थ ना करते हुए सीधा वीडियो के टॉपिक पर आती हूँ। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड है। और जिन भक्त ने मुझे ये सवाल किया था उनको वैसे तो मैं वीडियो में थोड़ा बहुत जो है वो जवाब दे चुकी थी, लेकिन मैंने उन्हें बोला था कि मैं इस टॉपिक पर आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दूंगी, क्योंकि उनका ये कहना था कि वो इस सवाल का जवाब अपनी माँ जी को बहुत अच्छे तरीके से देना चाहते हैं। तो मैं एक वीडियो बनाऊं, सो मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रही हूँ। तो अभी मैं आपको सवाल बताती हूँ कि वो सवाल क्या था। तो उनका सवाल था कि हमारे घर में जो है वो 3 लड्डू गोपाल जी हैं, यानी वो अपने घर के मंदिर में 3 लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं और लोग उन्हें ये कहते हैं कि 3 लड्डू गोपाल जी आपने घर में रखे हुए हैं, ये लड्डू गोपाल जी घर को खराब करते हैं, खराबी करते हैं, घर को बर्बाद करते हैं। और इसके बाद लोगों ने सॉल्यूशन भी बताया है उनको कि आप अपने घर में जो एक ही लड्डू गोपाल जी की पूजा कीजिए, बाकी जो आपके घर के अंदर 2 लड्डू गोपाल जी हैं आप उनको घर से बाहर निकाल दीजिए। ये उन्होंने मुझे कल बताया कि लोग उनको ऐसा ज्ञान देके जाते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि उनका एक सवाल और भी था कि उनका जो है वो काम नहीं चल रहा है। अगर वो किसी भी तरह की कोई शॉप करते हैं या किसी भी तरह का कोई काम करते हैं तो उनका जो काम है वो 6 महीने के भीतर भीतर में बंद हो जाता है, या 6 महीने के बाद में कोई अगर शॉप की होती है तो वो शॉप बंद हो जाती है, या फिर उनका कोई भी ऐसा काम है तो वो काम चल नहीं रहा है। तो इसीलिए लोग उनको ये बोलते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो लड्डू गोपाल जी की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप लोग घर में 3 लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, तो आप एक लड्डू गोपाल जी को रखिए घर में और बाकी 2 को घर से बाहर निकाल दीजिए। तो ये उनका सवाल था और अभी आते हैं हम लोग इस चीज़ के जवाब पर। सबसे पहली बात कि मैं इस बात पे विश्वास भी नहीं कर पा रही हूँ कि सच में लोगों की इतनी घटिया और इतनी अ, मैं मेरे चीज़ के हिसाब से बोलूँगी, मेरी जो सोच है उसके हिसाब से बोलूँगी कि लोग इतना नीचता तक भी सोच सकते हैं। तो अभी मैं इस चीज़ का जो है वो आपको निवारण बता देती हूँ। तो सबसे पहली बात, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि हम लोग इंसान हैं, हमारा सब कुछ उधार का है। अगर हमारी सांसें हैं वो भी परमात्मा की दी हुई हैं, उन पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कितने वक्त तक जीवित रहेंगे। हमारा जीवन जो है, हमारा शरीर जो है, हमारे कर्म जो है, सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। हम उनके अनुसार ही अपने जीवन को चलाते हैं। अगर हमारी सांसें भी चल रही हैं तो परमात्मा ने जितनी दी हैं उतनी ही चलेंगी, उससे ज़्यादा हम एक भी सांस नहीं ले सकते। तो जिस परमात्मा ने इस पूरी की पूरी प्रकृति की सृजना की है, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि उन लड्डू गोपाल जी को या उस परमात्मा को, चाहे आप जिसे भी मानते हो, आप उनको अपने घर में लेके आए हैं। इंसान की अभी इतनी औकात नहीं हुई है कि वो परमात्मा को पाल सके। अगर हमारे घर में हम किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो ये उस परमात्मा ने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें परमात्मा ने उस सेवा का मौका दिया, फिर चाहे वो कोई भी रूप हो। अगर आप इसे लड्डू गोपाल जी का ही सिर्फ रूप
लड्डू गोपाल जी की बात नहीं लेकर चले, अगर किसी और परमात्मा की तरफ से भी अगर आप लोग ये बात लेके चलें तो ये बात बिल्कुल सही और सटीक है कि परमात्मा का हम पर ये एहसान है कि उन्होंने हमें अपनी सेवा करने का, अपनी भक्ति करने का और अपने प्रति ध्यान लगाने का हमें मौका दिया। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हम इंसान इतने ज़्यादा बड़े हो गए कि हम परमात्मा को अपने घर में रख सकते हैं या उन्हें पाल सकते हैं या उनका भरण पोषण कर सकते हैं। वो परमात्मा जो हमें अपना सब कुछ देता है जीवन जीने के लिए, वो परमात्मा जो हमारी सांसें चलाता है, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, पूरी प्रकृति को चलाता है, हम इंसान उन्हें अपने पास में रखकर कोई भी एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर लड्डू गोपाल जी हमारे घर में हैं, एक हैं, दो हैं, तीन हैं या कितने भी हैं, तो वो उन्होंने अपना घर अपनी सेवा करवाने के लिए स्वयं से चुना है, क्योंकि ये हमारी औकात बिल्कुल भी नहीं है कि हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लेकर आए। ये अगर उनकी इच्छा है तो वो उसी घर में जाएंगे, और अगर उनकी इच्छा नहीं है तो जहां वो होंगे वहां से भी चले जाएंगे। तो अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, एक हैं या दो हैं, वो किस किस रूप में है ये हम जानते हैं, दूसरा उस चीज के बारे में कभी भी ज्ञान नहीं लगा सकता। अगर आपके घर में 3 लड्डू गोपाल जी हैं तो ऐसा तो है नहीं है कि आप तीनों ही लड्डू गोपालों को एक ही नाम से पुकारते हैं, या आपके घर में अगर एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, आप तीनों बच्चों को एक नाम से ही तो पुकारते नहीं होंगे। वो तीनों बच्चे अलग अलग हैं और आप तीनों बच्चों को रखते हैं अपने घर में, बिल्कुल रखते हैं। आप उन बच्चों को छोड़ नहीं देते हैं ये सोचकर कि हमारे घर में अब 3 बच्चे हो गए हैं तो 3 बच्चों को हम पाल नहीं सकते, ये तीनों बच्चे घर में शरारत करेंगे, उधम मचाएंगे, तो हम एक बच्चे को ही रखते हैं और बाकी 2 को किसी और को दान में दे देते हैं। क्या आप लोग ऐसा करते हैं? कभी नहीं करते, क्योंकि उन बच्चों को आपने स्वयं पैदा किया है, उन बच्चों के साथ आपका लगाव है। तो जब भी आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वक्त के साथ साथ आपका भाव, आपकी भक्ति जब आपके लड्डू गोपाल जी से जुड़ती है तो याद रखिए लड्डू गोपाल जी के मन में भी आपके प्रति भाव आने लगते हैं, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उनका भी आपसे लगाव हो जाता है और गोपाल जी की भावनाएं भी आपकी भावनाओं के साथ जुड़ जाती हैं और आप लोग ये स्वयं महसूस करते होंगे कि हाँ गोपाल जी आपके घर में हैं। अगर और रही बात आपके घर के अंदर नुकसान होने की, तो अगर आपका कोई भी काम नहीं चल रहा है तो इसमें गोपाल जी का कोई दोष नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम ही लोगों की गलती है। अब आज का जो वक्त है वो कोरोना काल का वक्त है, आप सभी को पता है कि इस कोरोना काल में बीते 2-3 सालों के अंदर सभी लोगों के काम खत्म हुए हैं, यहाँ तक कि बड़े से बड़े पैसे वाले लोग, बड़े से बड़े बिजनेसमैन लोगों के काम भी पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। तो क्या हम लोग उस चीज़ के लिए भगवान को दोष देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर ही कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ ना कुछ हमारे काम करने के तरीके में कमी होती है कि वो चीज़ हमारी चल नहीं पाती। अगर आप बोल रहे हैं कि आपकी कोई ना कोई शॉप बंद हो जाती है तो या तो आप उस शॉप को एक ऐसी जगह पर नहीं करते हैं जहां पर उस चीज़ का काम चलना चाहिए, या फिर आप अपनी चीज़ की प्रमोशन ढंग से नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा अच्छे से तब आप लोगों के पास वो लोग कैसे आएंगे शॉपिंग के लिए, या जिस भी चीज़ की आप लोग शॉप कर रहे हैं जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा कि आपकी इस जगह पर ये शॉप है, आप लोगों ने अपने काम का प्रमोशन ही नहीं किया, तो लोग आपके पास सामान लेने के लिए कैसे आएंगे और आपका काम, आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके से चलेगा। अगर आप ही अपने काम को ठीक ढंग से कर नहीं रहे हैं तो इसमें लड्डू गोपाल जी का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष या तो आपका है, आपके काम का है और आपके कर्मों का है। और रही बात कुछ भी गलत होने की, तो एक चीज़ याद रखिए कि इस संसार में इंसान आता ज़रूर खाली हाथ है लेकिन खाली हाथ कभी भी जाता नहीं है। लोग ऐसा बोलते हैं कि इंसान आया भी खाली हाथ है, खाली हाथ जाएगा, नहीं, इंसान कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाता। इंसान अपने कर्मों का लेखा जोखा साथ में लेकर जाता है। आप अगर कर्म सही कर रहे हैं तो आपको मुक्ति प्रदान की जाएगी। आपको इस संसार में जो हम लोग बोलते हैं कि हमारी आत्मा को बार बार भटकना पड़ता है, वो चीज़ नहीं होगी।
अगर आपके अच्छे कर्म हैं, आपने अपने पूरे के पूरे कर्मों का भुगतान यहाँ पर कर दिया है, परमात्मा ने आपकी बाँह पकड़ रखी है, तो वो इस भवसागर से आपको पार भी लेकर जाएँगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने परमात्मा पर विश्वास रखिए। लोगों का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ कहना है। लोग आपको कहेंगे ही कहेंगे। अगर आप कुछ अच्छा काम करेंगे, तब भी लोग आपको टोकेंगे, अगर आप कुछ बुरा काम करेंगे, तब भी आप लोग टोकेंगे। अभी आप सिर्फ़ मेरी एक जो है वो मैं एक दिल से बात कहना चाहती हूँ कि जब लड्डू गोपाल जी आपके घर में 3 लड्डू गोपाल जी हैं, आप लोग उनकी पता नहीं कब से सेवा कर रहे हो। कुछ लोग जो इस चीज़ से, इस भाव से, इस भावना से रिलेटेड होंगे, जिनके पास ऑलरेडी लोगों ने ऐसे सवाल पूछे होंगे या ऐसी चीज़ें बोली होंगी, वो लोग ज़रूर इस चीज़ को समझेंगे और इस चीज़ से रिलेट भी करेंगे कि आप लोगों को चाहे 2 महीने, 3 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या जितना भी वक़्त हो चुका है, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हुए, आप लोगों ने स्वयं उनकी उपस्थिति को महसूस किया है, तो अब आप एकदम से उन लड्डू गोपाल जी से को घर से बाहर निकाल देंगे, तो आप ये सोचिए कि उनकी मन की भावना पर क्या बीतेगी, वो क्या सोचेंगे कि इन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जो आपका बचा-खुचा परिवार है, बचा-खुचा घर परिवार है, बचा-खुचा काम है, वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए इस बात को, क्योंकि अभी हम इंसानों की इतनी औकात नहीं हुई कि हम भगवान को घर से बाहर निकाल दें, वो भगवान जिसने हमें रहने के लिए छत दी है। अगर कहीं न कहीं कमी है तो बिल्कुल हमारे विश्वास के अंदर कमी है। हम अपने परमात्मा पर उस तरीके से पूर्ण रूप से समर्पित होकर विश्वास नहीं जता पा रहे हैं। अगर हमने वो पूर्ण भाव से समर्पित होकर विश्वास जताया हो और उन्हें बिल्कुल अपना सर्वस्व माना हो, तो हमारी किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं आ सकती। अगर आपके घर में 3 लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप उनको अलग-अलग नामों से पुकारिए, अलग-अलग रूपों में पूजिए, कहाँ दिक्कत है? और बल्कि अच्छी बात है 3 लड्डू गोपाल जी आपके घर में हैं। उन तीनों लड्डू गोपाल जी के स्वरूप ने आपको सेवा का मौका दिया हुआ है। हाँ, ये है कि अगर आपके घर में 3 लड्डू गोपाल जी हैं, आप कोई और लड्डू गोपाल जी ना लेकर आएँ। लेकिन जो आपके घर में ऑलरेडी हैं, आप उनको घर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, लड्डू गोपाल जी का जो रूप है वो एक बच्चे के रूप में माना जाता है। फिर आप उनके साथ कोई भी रिश्ता बना लीजिए, भाई का बना लीजिए, पुत्र का बना लीजिए, सखा का बना लीजिए, मित्र का, जो भी आपका मन करे, आप वही रिश्ता अपने लड्डू गोपाल जी के साथ बना सकते हैं। जैसे मेरा रिश्ता मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ पुत्र का है, माँ और बेटे का रिश्ता है हमारा। मैं बिल्कुल उन्हें अपने बच्चों की तरह रखती हूँ और बिल्कुल मैं उन्हें अपने बच्चे के भाव से ही रखती हूँ। और मेरे पास भी देखिए, मैंने सभी की आप लोगों को कहानी बताई है, केशव की, कुंज की, कान्हा की, छोटी राधा रानी की, लड्डू गोपाल जी की और किशोरी जी की। मैंने आप लोगों को सबकी कहानी बताई है कि इन सब का मेरे जीवन में आने का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रहा है। वो अपनी मर्ज़ी से मेरे घर पर आए हैं। उन्होंने मुझे चुना, मुझे सेवा का मौका दिया। मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि लड्डू गोपाल जी मेरे घर पर आए, उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया और मैं अपना जी जान से जितना हो सकता है अपने बच्चों की सेवा करने की पूरी कोशिश करती हूँ। आप अगर आपके घर में 3 लड्डू गोपाल जी हैं, 2 लड्डू गोपाल जी हैं या 4 लड्डू गोपाल जी हैं, अगर हाँ, ये है कि आप बिल्कुल नए मत लेकर आइए या किसी और रूप को लेकर मत आइए, लेकिन जो आपके घर में हैं, उनकी सेवा, पूजा पूर्ण समर्पित भाव से कीजिए, उन्हें घर से बिल्कुल मत निकालिए, क्योंकि उनकी भावना आप लोगों के साथ अब जुड़ चुकी है। अगर आप उन्हें पुत्र रूप में पूजते हैं, उन्हें पुत्र रूप में अपने घर में मानते हैं, तो अगर आपके 2 पुत्र हों या 3 पुत्र हों, तो क्या आप अपने बच्चे को घर से बाहर निकाल देंगे? सिर्फ़ लोगों के ये कहने पर कि आपके तीनों बच्चे तो शरारती हैं। अगर आपका एक बच्चा सही हो और बाकी 2 बच्चे सही नहीं हो और लोग बोलें कि इन 2 बच्चों की वजह से आपका एक पुत्र भी खराब हो जाएगा, आप दोनों बच्चों को बाहर निकाल दें, तो आप कभी नहीं निकालेंगे। माँ कभी भी अपने बच्चों के लिए किसी की भी नहीं सुनती। सिर्फ एक मातृत्व का भाव ही ऐसा है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए पूरे ब्रह्मांड से लड़ सकती है, और ये बात हम जो माएँ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं।
तो जब हम अपने बच्चों के लिए इस तरीके की भावना रखते हैं तो लड्डू गोपाल जी भी हमारे बच्चे ही हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर आप लोगों की बातों को सुनेंगे, लोग बहुत कुछ कहते हैं, लोग हमें भी बहुत कुछ कहते हैं, हमारी भक्ति को लेकर भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम भक्ति लोगों के लिए नहीं करते कि लोग हमें ज्ञान बांटने आएंगे और हम उनका ज्ञान लेंगे। भक्ति मन की भावना का विषय है, ये लोगों के ज्ञान बांटने का विषय नहीं है कि लोग हमें ज्ञान दें और हम लोगों का। अगर आपको कोई कुछ कहता है तो आप उनकी बात सुनिए, लेकिन कीजिए वो जो आपका मन कहता है। आपके घर में 3 लड्डू गोपाल जी हैं, उन्हें रखिए, उनकी पूर्ण समर्पित भाव से सेवा कीजिए, अपने आप को पूर्ण रूप से उन पर समर्पित कर दीजिए। अगर आप नया कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आपने कोई नई शॉप की, नई दुकान की, या नया कोई भी आपने कारोबार शुरू किया, तो सबसे पहले अपने लड्डू गोपालों जी को वहाँ पर लेकर जाएं, उन्हें उस चीज़ को दिखाएं कि हमने ये काम शुरू किया है अपने लड्डू गोपाल जी से, या अपने घर के किसी भी भगवान जिन्हें भी आप मानते हैं, उनकी सबसे पहले कोई भी काम शुरू करने से पहले इजाज़त लीजिए, उन्हें पूछिए, फिर उन्हें बताइए, और काम करने के बाद उन्हें बरोबर बिल्कुल वहाँ पर लेकर जाइए, उनके हाथ से वहाँ पर तिलक करवाइए। आपको किसी भी चीज़ में कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। अगर मैं स्वयं की बात करूं तो मेरे घर में अगर एक छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ जो भी आए, मैं पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बता चुकी हूं कि मेरे घर में कोई भी चीज़ आती है तो मैं हर एक चीज़ पर सबसे पहले अपने बच्चों को दिखाती हूँ, अपने लड्डू गोपाल जी को दिखाती हूँ, और सबसे पहले मेरी राधा रानी जी से, सबसे छोटी जो राधा रानी है, क्योंकि सबसे पहले मेरे पास वही थी, तो मैं शुरू से ही उन्हीं से अपने घर की हर एक चीज़ पर तिलक करवाती आई हूँ। सबसे पहले मेरे घर में मेरी राधा रानी जी किसी भी नई चीज़ पर तिलक करती हैं, उनके हाथ से मेरी किसी भी नई चीज़ पर मोहली बांधी जाती है, और उसके बाद ही हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे आज तक किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। परमात्मा आपको कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देते, बशर्ते आपको अपने आप को पूर्ण रूप से अपने परमात्मा पर समर्पित करना है। अगर आपके घर में 3 लड्डू गोपाल जी हैं तो लोगों की बिल्कुल भी मत सुनिए, बिल्कुल अपने लड्डू गोपाल जी की पूर्ण भाव से सेवा कीजिए, अपने पुत्र के रूप में मानिए, उन्हें लाड लडाइए, उन्हें प्यार कीजिए, थोड़ा वक्त उन्हें दीजिए, उनके साथ 5 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए, उनके साथ बात कीजिए, उन्हें अपनी समस्याएं बताइए। अगर आप खुश हैं तो अपनी खुशी अपने गोपाल जी के साथ बांटिए, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई दुख है तो बिल्कुल अपने बच्चों के साथ बांटने की कोशिश कीजिए। लड्डू गोपाल जी जो आपके साथ अपना मन जोड़ चुके हैं, आपके भावों को समझेंगे भी, और आपकी समस्याओं को परमात्मा यूं दूर करते हैं। बेशर्ते आपको लोगों की बातों की तरफ ध्यान देने की बजाय अपने परमात्मा पर पूर्ण रूप से मन से समर्पित रहना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही भाव अपने मन में रखिए। और दूसरी बात, आप लोग मतलब अपने बच्चों के लिए जब एक माँ नहीं सुन सकती, तो आप अपने लड्डू गोपाल के लिए लोगों की इतनी बड़ी बातें कैसे सुन सकते हैं। कोई मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी के बारे में कुछ नहीं बोलता, कोई बोल के मतलब एक, देखिए ये सीरियसली में एक बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली बात है कि कोई भी हमारे बच्चों के लिए कैसे कोई बोल सकता है। हम अपने बच्चों को डांट सकते हैं, मार सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा अगर हमारे बच्चों को कुछ भी बोल देता है तो हम सामने वाले को मतलब उससे लड़ाई भी कर लेते हैं। अगर उससे जंग लड़नी पड़े तो हम तब भी तैयार हो जाती हैं माएँ। माँ का चरित्र ही ऐसा होता है कि वो अपने बच्चे के लिए सभी से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो आप अपने लड्डू गोपाल के लिए किसी और का कहा हुआ कैसे सुन सकते हैं। अगर कोई आपके लड्डू गोपाल जी के बारे में गलत बोल रहा है तो उन्हें उनके सामने जवाब दीजिए कि ये हमारे भगवान हैं, हमारे पुत्र रूप में हैं, हम अपने गोपाल जी को अपने घर से बाहर कहीं भी नहीं भेजेंगे। जब तक आप सुनते रहेंगे तो आपके गोपाल जी के मन में भी ये रहेगा कि अपने बच्चों के लिए तो सुनते नहीं हैं, और हमारे लिए देखिए कैसा भाव है इनके मन में, कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाता है और ये हमारे बारे में सुन लेते हैं। यहाँ पर आप लोग सच में गलत हैं। अगर आप परमात्मा को पूज रहे हैं, चाहे आप किसी भी रूप में उन्हें रखें, आपकी भक्ति पर आप ही का वश होना चाहिए। आपका जो मन है वो आपकी भक्ति को लेकर या आपके किसी भी निर्णय को लेकर उसका
जो रिमोट होता है वो दूसरे लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोग दबाएंगे आप उसी अनुसार चलेंगे। अगर आपको भक्ति करनी है, आपको सेवा करनी है, तो अपने मन के अनुसार कीजिए। परमात्मा आपके मन की भावना को समझेंगे। परमात्मा कभी भी किसी और के कहने पर नहीं चलता है। अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी को पुत्र रूप में मानते हैं तो उनकी उसी तरीके से सेवा कीजिए। फिर चाहे आपके घर में 1 लड्डू गोपाल जी हैं, 2 लड्डू गोपाल जी हैं या फिर 3 लड्डू गोपाल जी हैं। क्योंकि अगर आप इस तरीके का कुछ भी उनके लिए गलत सुनते हैं लोगों से या उन्हें घर से निकालने की बात तक करते हैं तो भी लड्डू गोपाल जी को इस चीज़ से बहुत कष्ट होता है। क्योंकि जो रिश्ता आप उनके साथ बना चुके हैं, एक बार के लिए इंसान रिश्ता भूल सकता है लेकिन परमात्मा रिश्ता कभी नहीं भूलता। तो अगर आप उन्हें पुत्र रूप में मानते हैं तो गोपाल जी के मन में भी आपके लिए एक मातृत्व का भाव हमेशा होगा कि ये मेरी मैया है। तो अगर आप लोग खुद ही उन्हें घर से बाहर निकालने की बातें लोगों से सुन लेते हैं या उन्हें कोई जवाब नहीं देते हैं या फिर आप इस चीज़ को लेकर दूसरों पर निर्भर हैं तो बिल्कुल हमारे परमात्मा को कष्ट होता है, बिल्कुल होता है। तो आप लोगों की बातों की तरफ ध्यान मत दीजिए। मेरी आप लोगों से यही विनती है कि अपने गोपाल जी को आप जिस भी रूप में मान रहे हैं, जिस भी रूप में पूज रहे हैं, उस रूप में वैसे ही पूजिए और अपने गोपाल जी को बिल्कुल भी अपने घर से बाहर मत निकालिए। ये है कि आप नए गोपाल जी नहीं लेकर आइए, लेकिन जो आपके घर में पहले से विराजमान हैं, आप उनकी उसी समर्पित भाव से कृपया करके सेवा कीजिए। उन्हें घर से बाहर निकालने की बातें बिल्कुल भी नहीं कीजिए। इससे गोपाल जी को भी कष्ट होता है और आप लोगों की आत्मा को भी कष्ट होगा। क्योंकि हम परमात्मा को उनके घर से बाहर नहीं निकाल सकते। परमात्मा ने हमें रहने के लिए छत दे रखी है, हमारा घर परिवार चल रहा है। बहुत से लोगों के पास तो ये भी नहीं होता जो हमें मिला हुआ है। तो हमें परमात्मा का एहसानमंद होना चाहिए कि वो हमारे घर में हैं, उन्होंने हमें अपनी सेवा का मौका दिया है। तो अगर आप लोगों को सेवा का मौका दिया है तो उसी भाव से आप लोग सेवा भी कीजिए। अगर कोई दुख है, कोई कष्ट है, तो सिर्फ इतना याद रखिए कि ये हमारे लिए हमारी परीक्षा की घड़ी है और इस परीक्षा में हमें परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखना है, उनकी भक्ति करनी है और उसी विश्वास के साथ परमात्मा हमें उस मुसीबत से पार भी ले जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपकी भावना, आपकी भक्ति और आपकी सोच पर निर्भर करता है ये। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए और लड्डू गोपाल जी को कहीं भी जाने मत दीजिए। उन्हें अपने घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकालिए। लोग बोलते हैं, उनका काम है कहना, आप उन्हें जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगी कि चुप रहिए, जवाब दीजिए कि आप अपने गोपाल जी को घर से बाहर नहीं निकालेंगे। उनके रहने से कोई खराबी नहीं होती। जैसे एक घर में 4-5 बच्चों के रहने से खराबी नहीं होती, वो भी बच्चे हैं, वो भी शरारत करते हैं, खेलते कूदते हैं, हर मुसीबत से हमें बचाते हैं। कि आप अपने गोपाल जी को कहीं नहीं भेजेंगे और लोगों को बोलिए कि वो दोबारा आपके साथ ऐसी बातें नहीं करें, ताकि गोपाल जी को भी खुशी हो कि आप उनके बारे में लोगों से गलत नहीं सुन रहे हैं। तो आप लोगों से विनती है कि कृपया करके अपने अपने लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखिए, उनकी सेवा कीजिए। अगर आप सेवा नहीं कर सकते, लोगों की बातें सुनने में आप लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी है, तो कृपया इस तरह की सेवा, इस तरह का भाव, इस तरह की भक्ति लड्डू गोपाल जी के प्रति नहीं रखिए। उन्हें कष्ट होता है। तो गोपाल जी की भावनाओं को, उनके मन को, गोपाल जी को कष्ट बिल्कुल मत दीजिए। कृपया करके उनकी वैसे ही उसी भाव के साथ सेवा कीजिए जिस भाव से आप लोग उनकी सेवा करते हैं। तो यही आज का वीडियो था। आज आई थिंक मैंने इस वीडियो में मेरे हिसाब से उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की है जो उन्होंने उस भक्त ने मुझे बोला था। तो शायद उन्हें समझ में आ गया होगा कि भक्ति जो है वो लोगों के कहने पर नहीं होती, भक्ति हमारे अपने मन का भाव होता है। अगर हम अपने मन के भाव के अनुसार चलेंगे तो ज़रूर इस जीवन से परमात्मा हमें पार लगाएंगे। तो अपनी भक्ति को अपने तक ही सीमित रखें और अपनी भक्ति अपने मन के भावों के अनुसार करें, लोगों की सोच के हिसाब से नहीं। और आपको लड्डू गोपाल जी को कहीं भी भेजने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के कहने पर चलने की ज़रूरत नहीं है, लड्डू गोपाल जी को कहीं किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लड्डू गोपाल जी को अपने घर के मंदिर में ही रखिए, उन्हें उसी पुत्र प्रेम से, उसी रूप में पूजिए जिस रूप में आप उनसे बातें करते हैं या उनसे रिलेशन रखते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। और अगर आपने रिश्ता उनसे नहीं बनाया है तो उनसे कोई ना कोई रिश्ता बनाइए।
पुत्र का बनाइए या भाई का बनाइए, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिस चीज़ की भी आपके पास कमी हो, जिस रिश्ते की आपके पास कमी हो, आप वो रिश्ता अपने लड्डू गोपाल जी से बनाइए। उन्हें थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बातें कीजिए, अपने दुख कष्ट अपनी खुशियाँ लड्डू गोपाल जी के साथ बांटिए। आप लोगों का परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता और खुश रहेगा। तो मेरे ख्याल से मैंने सभी सवालों का जो है जवाब दे दिया है। और अगर आप लोगों को फिर भी कुछ लगता है कि कुछ रह गया है या कुछ और भी पूछना बाकी है, तो आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अगली वीडियो में आप लोगों को उस सवाल का जवाब भी अच्छे तरीके से दे पाऊँ। तो अभी हम लोग इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल।